सोच रहे होंगे इतने सारे प्याज, इसका हम क्या करेंगे। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोस्टली जब भी हमने सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो हमारे दिमाग में यही सबसे पहले बात आती है कि कौन सी बनाएं। और कई बार तो घर पर कोई सब्ज़ी नहीं होती तो बहुत वो अलग से टेंशन हो जाती है कि अब क्या बनाएं। लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त, सिर्फ प्याज से। ना इसमें अदरक, ना इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा लहसुन, और ना ही टमाटर, और ना ही कोई और इन जैसे कोई सब्जी वगैरह। तो सिर्फ़ और सिर्फ प्याज से बनाएंगे हम बहुत ही चटपटी और मसालेदार प्याज की सब्ज़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो और उँगलियां चाटते रह जाओगे। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसको अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने ये देखिए 2 तरह के प्याज लिए हैं, बड़े और छोटे। इनको हमने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है और वॉश कर लेना है। छोटे प्याज हैं उनको हम अलग से रखेंगे, उनका हम ये वाइट वाला पार्ट अलग कर देंगे इन सभी का। और एक बात याद रखना है, बड़े प्याज को हम अलग रखेंगे। छोटे प्याज का इस तरह से हमने अलग से कर देना है। इस तरह से मैंने जैसे ये लगा हुआ ना, इसका हमने अलग से कर देना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटे प्याज का जो है साइज़ हमने लिया है, मैं इसमें 5 ले रही हूँ, आप कितने भी ले सकते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली 4 ऐसे कट लगाना, नीचे तक कट नहीं जाना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। कट ऊपर ऊपर तक ही रहना चाहिए, बस नीचे तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जुड़ा रहना चाहिए, अलग अलग हमने इसको नहीं करना है। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए खुल रहा है ना हल्का सा, तो बस ऐसे ही होना चाहिए, नीचे से जुड़ा हुआ और ऊपर से ओपन। तो इसको अब हम साइड पे रखते हैं। ऐसे ही हम अपने छोटे छोटे जो प्याज हैं 5, उसको हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है कि अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जो बड़े बड़े जो है ना हमारे प्याज, ये देखिए इनको हमने करना है कद्दूकस। छोटे प्याज में ऐसे कट लगाना था, और बड़े जो प्याज हैं उसको हमने इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए बस इसी तरह से कद्दूकस की हेल्प से हमने इसको, एक बात याद रखनी है, ये मत सोचना कि मिक्सी में 1 मिनट में हमने कर लेना है इसका। और ये थोड़े मोटे वाले साइड से करना है। कद्दूकस में होते हैं ना काफ़ी सारे साइड्स होते हैं, तो हमने मोटे वाले साइड से करना है। और एक बात और याद रखनी है, इसको हमने बिल्कुल भी मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कद्दूकस करके ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा यमी बनेगी। तो ये देखिए हमारी ये कद्दूकस कर दिया। अब आप सोचेंगे ये बच गए पार्ट का क्या करना है, इसको हमने रफली कट कर देना है। वाइट वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको हमने फेंक देना है, बाकी के इर्द गिर्द का पार्ट को हमने रफली कट कर देना है, कि जैसे मोटा मोटा हम कट करते हैं ना सिंपली, वैसे हमने रफली इसको कट कर देना है। तो ये देखिए अब इसको हमने ये बात याद रखनी है। ये देखिए कद्दूकस करके कैसा दिखाई दे रहा है आपको, वैसे ही हमने रखना है। अब इसमें मैंने ये देखिए रफली इतना मोटा मोटा ऐसे ही कट कर लिया है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने भी इसी को कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कढ़ाई में क्या डाला है, 1 कड़छी घी। घी नहीं, सरसों का तेल। ये सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो आप चाहें तो रिफाइंड घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको सिखाया था कि उसकी भाप निकाल देनी है अच्छी तरह से, तो वो मैंने ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ सरसों के तेल की। 5 मिनट मैंने जैसे 5 मिनट जैसे गर्म किया, उसकी भाप निकाल कर बंद कर दिया साथ के साथ। तो फिर इसके बाद में मैंने इसको प्याज को इसमें डाल दिया है। ये देखिए अब इसको हमने ऐसे ही हिलाते जाना है। और अब इसमें हम डालेंगे जो कि पहले डालना है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी हमने जैसे चमची में यूज़ करती हूँ वैसे ही हमने चमची यूज़ कर दी है। प्याज आप सोचेंगे कि प्याज कितने यूज़ किए हैं, तो इसमें मैंने 2 चमची ऐसे ही हल्दी की डाल दी है। तो आपने ये बात याद रखनी है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाना है, और कोई भी इंग्रेडिएंट अभी इसमें हमने नहीं डालना है। सिर्फ हमने जो प्याज का कच्चापन तो निकालेंगे ही, हल्दी का भी इसमें टेस्ट कच्चापन जो होता है वो निकल जाए, इसलिए हमने हल्दी इसमें पहले डाली है। तो ये देखिए ये हमारी अगर ग्राइंड किया हुआ जैसे हमने कद्दूकस किया हो, तो ये हमारी सिर्फ 5 मिनट में रेसिपी बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी होती है। तो अब इसको हमने ये देखिए कैसे हमारे प्याज हो गए हैं ना, वैसे हमने कटली के लगे हुए प्याज ना अब इसमें डाल देने, ये बात याद रखनी है। अभी कुछ नहीं और डाला मैंने इसमें, इसको बस थोड़ा सा जैसे रोस्ट किया है, तो उसमें मैंने अपने 5 के 5 प्याज इसमें डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देना है और ढक देना। जैसे ये वो कहते हैं ना भर में प्याज की तरह है, इसका टेस्ट आता है, इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। जबकि हम भर नहीं रहे, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना भर में प्याज की तरह आता है, बहुत ज़्यादा यमी बन जाता है, क्योंकि ये अब इसके साथ ही अच्छी तरह से गल जाएंगे, और इनका जो टेस्ट है ना सारा बीच में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसका यमी टेस्ट आएगा। अब मैंने जो फ्लेम है वो मैंने जैसे मीडियम रखी हुई है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो,
ठीक है, आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। तो ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से बस हिलाती जाऊंगी, अच्छी तरह से हिला देना ताकि नीचे ये चिपके ना, क्योंकि बहुत ही लेस ऑयल हमारी ये रेसिपी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं हो रहा। नहीं तो हम और सब्जी बनाते हैं उसमें जैसा इतना घी डालते हैं। और ये एक बात है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। जैसे हम खाते हैं ना पराठे के साथ, जैसे करेला या फिर कोई भी जैसे अचार चटनी, तो उसकी जगह ये खाएं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो आप ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है, जैसा कि है। पहले कम ही डालें, मैं पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि कई बार ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान हो जाता है हमारी सब्ज़ी का, तो कम ही डालें। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डालें, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। मैंने इसमें ये देखिए 1 स्पून छोटी सी मिर्ची का डाल दिया, अब आधा और डाल दिया, 1.5 स्पून मैंने मिर्ची का डाल दिया है। और फिर मैं डाल रही हूँ अमचूर 1 चम्मच, जो छोटी छोटी हैं वही डाल रही हूँ। अब दूसरा भी डाल दिया, गिनते जाते हैं कितना कितना मैंने क्या डाला है। तो इसमें मैंने 2 जैसे अमचूर के डाल दिए हैं, क्योंकि यही इसका टेस्ट बनाते हैं। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से ये मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए ये मसालेदार रेसिपी बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। इसको आप जैसे सब्जी कोई ना भी हो ना, रोटी के साथ आप खा सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के साथ, पराठा, सब रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। और ये देखिए इसको हमने बस इसको हिलाते जाना है। ये देखिए बस कट करने में, जैसे करने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, बाकी सब्ज़ी तो हम इसको 5 मिनट में तैयार कर लेते हैं। मीन्स टू टोटल हमारे 8 से 8.5 मिनट हमारे लगते हैं इसको तैयार करने में। तो ये देखिए हमारी, अब इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है और हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसमें मैं मसाले की, जैसे 1 स्पून डाला है वही वाला, तो दूसरा और डाल दिया, 2 मैंने मसाले की चमचियाँ जो होती हैं वो डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसका में जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ये देखिए कलर तो जो अच्छा आया ही आया है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा यमी होती है। तो चलिए अब इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। ये देखिए अब इसको हम डालते हैं कैसे। ये देखिए हमारे प्याज हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा है ना, ये आप देख ही सकते हो। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी से, इसको चावल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर कोई चावल के साथ खाना चाहे ना, तो चावल के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी जो रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये रेसिपी किसके साथ ज़्यादा खानी पसंद आएगी, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो अभी इसको हमने जैसे इसमें डाल लिया है, तो अब इसको अगर मैं ऐसे ही खाकर दिखा रही हूँ, इसका टेस्ट ऐसे ही बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है ना। तो आप सोच सकते हो कि रोटी पराठे के साथ, चावल के साथ इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। तो चलिए अब इसका टेस्ट करके देखते हैं ये कैसी बनी है। देखने में बड़ी यम्मी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी जैसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।